किनका? मैमल का? मैमल का सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड हो चुका था, सर्कुलेटरी सिस्टम नन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। उसके सीरियल नंबर बताइए। 7, सीरियल नंबर 8। अच्छा अभी 7 हो। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका जो ऑर्गेन फॉर एक्सक्रीशन होता है, ऑर्गेन फॉर एक्सक्रीशन इनका पेयर्ड किडनी है। और ये किडनी एक्सिटरी ऑर्गन के रूप में बहुत पहले ही आ चुका है, तो इनमें भी है और वेल क्या कहते हैं डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा डेवलप किडनी इन्हीं का है। और अलग अलग तरह का एडेप्टेशन भी इसमें मिलता है, जैसे जहां पे ऐसे जगहों पे पाए जाने वाले एनिमल जहां बहुत ज्यादा वाटर की कमी है, लाइक इन द डेजर्ट, तो कैमल्स है वहां पे, उनके किडनी एडेप्टेड होते हैं मैक्सिमम वाटर रीएब्सॉर्ब करने के लिए। और जो एक्वेटिक मैमल्स हैं उनमें ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हर जगह एनिमल के सराउंडिंग के हिसाब से उनके किडनी एडेप्टेड होते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो भी मैमल्स होंगे उनके एक्सिटरी प्रोडक्ट यूरिया ही होता है। यूरिक एसिड बनता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम। इवन ह्यूमन में भी यूरिक एसिड बनता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ज्यादा होगा तो फिर वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं और वो एक अलग तरह का डिजीज होता है, उसको कहते हैं गाउट, हिंदी में गठिया कहते हैं। तो जॉइंट्स में पेन होता है, वो गाउट है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों पेन होता है जॉइंट्स में? बिकॉज ये यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होने लगता है, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर पे, बहुत ही कम। देखते ही है, बताए ही है, जो बर्ड ड्रॉपिंग्स है, चाहे आप रेप्टाइल्स में आप देखिए, जैसे लिजार्ड का है, तो वो जो पुश आउट करता है अपना वेस्ट मटेरियल, तो उसमें देखिएगा एक ब्लैक कलर का या ब्राउनिश कलर का और एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल निकलता है। सो दिस शोज दैट कि यूरिक एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं, तभी वो सूखा हुआ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेके, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर लेके अपीयर होता है। तो मोरल लेस कहने का मतलब ये है कि अगर मैमल्स में, स्पेशली द ह्यूमन में भी अगर बनता है, तो अगर ज्यादा मात्रा में बनने लगा तो ये वाटर के साथ फ्लश आउट नहीं हो पाएगा, तो रुकने लगेगा। और ये अगर बिल्डअप होता है तो हमारे जॉइंट्स में जाके रुकता है। इसी वजह से जॉइंट्स में उनके वजह से स्वेलिंग होती है, क्योंकि एक अनवांटेड मटेरियल अगर कहीं पे आके जमा होगा तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम फिर जोर लगाने लगता है। तो उसी वजह से वहां पे ब्लड वेसल्स फैलते हैं, और ब्लड वेसल के फैलने की वजह से वहां पे जो सफाई करने वाले सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, उनका एक्यूमुलेशन वहां होने लगेगा। तो रिमूव करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इंटर्न क्या होगा, वहां पे चूंकि ये आके डिपॉजिट हो रहे हैं इसलिए स्वेलिंग होगा, तो पेन होता है, जॉइंट्स को नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत आती है। तो एनीवे, कहने का मतलब है कि इनका एक्सिटरी मैटर प्राइमरीली क्या होता है, यूरिया। एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया। और इसीलिए ऐसे मैमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। सो दे आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड
ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन इन क्रेनियम, ये बोनी कवर है, स्कल का एक हिस्सा है, और स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये तो जो वर्टिब्रेट बना उसका बोनिफाइड प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद नर्व्स होंगे, इनमें नर्व्स आर प्रेजेंट, और इसमें भी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होंगे। क्रेनियल नर्व्स इनमें 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व इनमें 31 पेयर्स होते हैं। और यही नोटेड बाय मेलिक ने एम्फीबिया 10 पेयर्स, CN stands for cranial nerves. Reptiles and birds यानी apes, इनमें 12 पेयर्स cranial nerves। स्पाइनल नर्व की बात नहीं करते हैं, कितने होंगे डेफिनेटली, उसके पीछे रीजन क्या है। मैमल से पहले के जितने आपको टेट्रापोड्स दिख रहे हैं, इसमें मोर और लेस क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स फिक्स नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते हैं, इसलिए स्पाइनल नर्व भी अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। पर इनमें स्पाइनल नर्व्स फिक्स होते हैं, 31 पेयर ही होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, और क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलने वाले ये 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, अब जब आप नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन है, सो ऑन सो फोर्थ। नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मजाक बना रहे हैं ना। Now, after the nervous system, serial number 12, locomotory organs। ये serial number 11 है ना? वो सेकंड था उसका। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 8 होगा ये। सर आपको अपना लिखा हुआ भी नहीं पता चलता है। अच्छा, मुझे लगा कि ये 11 है। 8 होगा। 8 होगा। कंफ्यूज हो। अच्छा। So locomotory organ, ये 9 हो गया, 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर वहाँ पे 11 लिए थे देखो। सर वो 9th नंबर होगा। लोकोमोटिव। हो गया? हाँ। चलिए, they have 4 limbs। 8 होगा ना बेटा? वही तो 8 होगा। 8 होगा। हाँ। अरे कुछ भी हो तो ठीक है, अब आगे देखिए, इसके 4 limbs होते हैं, मैमल्स में 4 limbs होते हैं। They may be as legs in terrestrial mammals four limbs are modified into wings in bats। और यहां से आपको पता चलेगा कि bats are also mammals, they are not birds। yes, they are mammals। their wings are
supported by the bones and the flying part, जिसके मदद से वो उड़ता है, flying part is their skin. इस तरीके से इनका बैट्स का विंग होता है, यानी उसके जो उड़ने का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेम है, फ्रेम बोन का होता है, जस्ट लाइक इन द बर्ड्स. बर्ड का भी जो विंग होता है उसका फ्रेम किसका, बोन का ही बना है. और पिछले क्लास में देखे उनके बोन्स कैसे होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स है, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं जिसमें वो एयर पंप करके रखता है ताकि उसका इफेक्टिव डेंसिटी कम हो जाए. लेकिन उसे विंग की तरह सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है उसका फेदर. यहां बैट के केस में फेदर नहीं होता, उसका स्किन है जिसके मदद से वो उड़ता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द वेरिएशन इज देयर. तो ये भी हम लोग इंक्लूड करते हैं. और फोर लिम्स, दीज आर like flippers, in the aquatic mammals. Aquatic mammals like whale, dolphins, etc. ये अलग अलग मैमल में, कहने का मतलब है जो मैमल अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जैसे जो फ्लाइंग एडेप्टेड है या जो स्विमिंग एडेप्टेड है, उनमें ये स्ट्रक्चर्स उस सराउंडिंग के मुताबिक, है ना, मॉडिफाई हो जाते हैं. सीरियल नंबर 9, स्किन has exoskeleton of hairs, fur, woolly hairs, etc. तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से रहते हैं. फर आपको ऐसे एनिमल्स में मिलेगा जो काफी ठंड जगहों पे रहते हैं, उनमें आपको मिलेगा. और जनरली हेयर सभी में मिलेंगे. और कुछ ठंडे जगहों पे पाए जाने वाले मैमल्स में ऊन, जिससे हम लोग बनाते हैं, वूल जिसको कहते हैं, वो उनके एक्चुअली बॉडी हेयर्स है, उस तरह के हेयर उसमें भी होते हैं. सो देयर इज ए वेरी हाई order of variation, diversity in the kind of hairs the mammals have. जैसे एक स्टडी के मुताबिक मैमेलियन हेयर में ह्यूमन के हेयर सबसे पतले होते हैं. उसके पीछे रीजन है, विद टाइम जब हमारा सिविलाइजेशन, मतलब हमारा जो क्या कहते हैं जनरेशन है, वो जब सिविलाइज होने लगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपने बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए क्लोथ्स का इस्तेमाल करने लगे. फिर हम लोग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स यूज करने लगे. इस वजह से क्या हुआ, ये हेयर का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में धीरे धीरे कम होता चला गया. लेटर ऑन हमारे में एडेप्टेशन आता चला गया, और ऐसा होता है बॉडी में जिस पार्ट की आवश्यकता अधिक नहीं होती उसको वो रिड्यूस करता चलता है. ये हमारे इनहेरिटेंस में आ गया, हेरिडिटरी कैरेक्टर में आ गया. धीरे धीरे हमारे हेयर पैटर्न पतले होते चले गए, क्योंकि इसकी बेसिकली हमें आवश्यकता नहीं है. इसलिए इवोल्यूशन में फिर वही चीज़ आ जाएगा. इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं एक टाइप का ऑर्गन, जिसे कहते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स, उसमें बॉडी हेयर्स आते हैं. तो बॉडी हेयर्स अब हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हम इन हेयर्स को, जो हेयर ये काम करता है उसके लिए, उसके ऑल्टरनेट में हम लोग वेयरेबल्स यूज करते हैं जो हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता है. सिर्फ वही नहीं, पैथोजेनिक अटैक से भी बचाता है, और जो पैरासिटिक अटैक है लाइक द इंसेक्ट बाइट से भी हम लोग को बचाता है, स्क्रैचेस से बचाता है. तो जो हेयर का काम है
वो स्किन को प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाने की कोशिश करता है, वो सारा काम तो हम लोग एक्सटर्नली करते हैं. So that is the reason why mammalian hairs are the thinnest or finest one. These are the reasons. ये हो गया. उसके बाद और mammalian character में हम लोग आते हैं reproduction में. और इनमें सभी डायोसियस होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा. और ये विविपैरस, ओवोविविपैरस एंड ओविपैरस ऑल्सो, ये तीनों टाइप के होते हैं. आप बोलिएगा मैमल कब अंडे देने लगे, तो हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस, ये एग लेइंग मैमल है, ठीक है. और खासियत क्या है, इन एग्स में से जब इनके यंग वंस बाहर आते हैं, हैचिंग होती है, तब उन्हें बढ़ते समय उनके पेरेंटल केयर के रूप में उनकी मदर्स उन्हें ब्रेस्ट फीड कराती है. So they have mammary glands, but for making them to available their food. So their babies get food in the form of milk from their mothers. So they have mammary glands, and that is why they are mammals. तो देखिए, हर बार ये बताते चलते हैं कि जैसे ही हम लोग किसी आगे के टैक्सा के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई तो कुछ तो ऐसा लिंक एनिमल होंगे जो ये प्रूफ करते हैं कि इस ग्रुप का, इस टैक्सा का एनिमल कौन से टैक्सा में से डेवलप होकर आया. अब देखिए वन थिंग, इनके प्लेटिपस के जो एग्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट शेल वाले होते हैं. एंड कैल्शियम कार्बोनेटेड शेल्ड एग्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, इज द प्रॉपर्टी ऑफ रादर रेप्टाइल्स. जो कि आप देखे होंगे एम्फीबियन एग्स जिलेटिनस कवर से कवर्ड रहता है, और रेप्टिलियन एग किससे कवर रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से, राइट. और यही प्रॉपर्टी हायर किया है कौन, बर्ड्स. उनके भी एग्स देखिएगा, जो व्हाइट कलर का टफ शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है. और ये जो एग लेइंग मैमल्स हैं, इनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट के शेल पाए जाते हैं एग्स के ऊपर. और ये प्रूफ करता है, यानी ये एक कनेक्टिंग लिंक हो गया रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में. और इसीलिए हम लोग ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ इस तरफ बर्ड्स और इस तरफ मैमल्स, राइट. सो ओविपैरस तो समझ गए, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग मैमल्स है यहाँ पे. विविपैरस भी समझ गए, जो बर्थ गिवर्स है ना, जिसमें बच्चों का जन्म होता है. What is this ovoviviparous? कंगारू देखे हैं? कंगारू देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है. ये तो जनरल से नॉलेज की बात है. सर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रांग है. हाँ, ठीक है. तो उस कंगारू पे अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें. और एक और बहुत सुंदर सा भालू होता है, लेकिन बहुत ऊंचा, बहुत बड़े साइज का, कोआला कहते हैं. दिस वेरी स्लॉथ, बहुत ही धीमे गति से चलने वाला, मूव करने वाला भालू है कोआला. इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, इनके बच्चों को इनकी माएँ अपने पेट में एक पाउच होता है, उस पाउच में बड़ा करती है. और जब वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तब उसको फ्री करती है. तो बर्थ के बाद अपने बॉडी के पाउच में रख के उसको प्रोटेक्ट करना, दिस काइंड ऑफ मैमेलियन कैरेक्टर इज कॉल्ड ओवोविविपेरी. इस तरह के कैरेक्टर को ओवोविविपेरी या ओवोविविपैरस एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये बर्थ गिवर्स भी हैं, और फिर बर्थ के बाद भी उन्हें एक तरह से कहिए इंक्यूबेट कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं. जैसे अंडा देने के बाद इनको इंक्यूबेट करते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं, खासकर मदर. तो ये भी एक तरह से समझिए, अपने बर्थ के बाद अपने ही बॉडी के साथ अटैच करके अपने यंग वंस को ये
बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज सिमिलर टू incubation of the eggs. So that is why they are called as ovoviviparous. Ovo, incubating nature, viviparous, birthing. So this is how the variation in the birth of the mammals are. इस तरीके से इसमें हम लोग को काफी वेरिएशंस दिखते हैं। तो 3 टाइप के मैमल्स होते हैं। तो ओवोविविपेरस, इसके एग्जांपल में कैंगारू, और जब आप इवोल्यूशन पढ़िएगा उस समय और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्हें कहते हैं मार्शुपियल, इन्हें कहते हैं मार्शुपियल मैमल्स। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद मार्शुपियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड सो, अदरवाइज दे आर मैमल्स। ठीक है। और अभी दुनिया में मार्शुपियल्स का सबसे बड़ा स्टोर हाउस कर सकते हैं, या सबसे ज़्यादा मार्शुपियल्स आपको किस देश में मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। और यही कारण है ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह के एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं। तो हम लोग उसको नेचर का एक एक्सपेरिमेंट स्पॉट भी करते हैं। रीज़न है वहाँ पे बहुत तरह के इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं जिनके बारे में हम लोग केवल और केवल वही जानकारी पाते हैं, दूसरी जगह वो नहीं दिखाई देते। अगर आपके जू में कैंगारू है तो वो वहाँ से लाए गए, यहाँ नहीं पाए। दे आर नॉट द हैबिटेट्स ऑफ दिस एरियाज। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब इसमें जो आएगा, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, और एग्जाम्पल्स के लिए पूरा बुक भरा पड़ा है, हम लोग कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखिए, फ्रॉग को पढ़ने के पहले एक बार फिर से एम्फीबियंस को रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो आपको फ्रॉग के बेसिक कैरेक्टर्स जो होंगे, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, या उसका जो स्ट्रक्चर है और ऐसा क्यों है, ये सब हम लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, which of the following will have both aquatic and terrestrial habitat? क्वेश्चन लिखिएगा जरूर। Which of the following have or has both aquatic and terrestrial habitat? Xenopus, Elites, Hyla, राणा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर oviparous? Which of the following is or are oviparous? Elites, Musca,
डेंटालियम और एंटेडोन। ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहले भी बोले हैं, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो हर एक चॉइस पे टिक ओवर करेंगे। और यहाँ तो बोल रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में जाइए, हैव और हैज। इसका मतलब हैव अगर होगा मल्टीपल्स होंगे एक से अधिक, और हैज होगा तो कोई है, कोई एक। यानी इसमें ऑप्शन बता रहा है कि एक से अधिक भी सही हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, which of the following will have or has both aquatic and terrestrial habitat? Aquatic and terrestrial habitat दोनों जिसका होगा वो कैसे एनिमल्स होंगे? एम्फीबियंस होंगे। यानी हम लोग को एम्फीबियन ढूंढना है। जेनोपस ये एक प्रकार का टोड है, और टोड किस में आता है? एम्फीबियन। सही होगा। एलाइट्स ये एक टाइप ऑफ फ्रॉग है। फ्रॉग किस में आता है? हाइला ये भी एक फ्रॉग है। राना ऑल फोर आर। ठीक है, अब यहाँ आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, यानी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ओविपेरस, और ओविपेरस किसे करते हैं? जो एग ले करते हैं। अब देखिए, एलाइट्स अभी अभी यहाँ बताया, ये एम्फीबिया है, एम्फीबियंस एग ले करते हैं, ये होगा। मस्का ये जानते हैं, नाम पर पता चला है, कहीं मिला है? पूरा नाम है मस्का डोमेस्टिका, और इसे हाउस फ्लाई कहते हैं। फ्लाई आर्थ्रोपोड है, इंसेक्टा। और आर्थ्रोपोड में आपको एक जगह बताया है कि ये आर्थ्रोपोड वाले फाइलम में नहीं, बाद में कहीं नोटेड बाई करके लिखवाए हैं कि आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस, अंडे देते हैं। जिससे क्या हो जाएगा? ये भी ओविपेरस। डेंटालियम सुना हुआ लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है। ये स्कैपोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के बाद। गैस्ट्रोपोडा, स्कैपोपोडा ये सब किसमें था? मोलस्का। तो ये मोलस्कन्स भी एक लेयर्स होते हैं। एंटेडोन सी लिली, इकाइनोडर्माटा। तो ये नहीं होगा, इकाइनोडर्म्स एक लेयर नहीं करते। एक मिनट देखिए, तो इकाइनोडर्म्स में ओविपेरस है क्या? नहीं सर, नहीं, उसमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस। तो इस तरीके से ये हम लोग ओविपेरस है कि नहीं है डिसाइड कर पाते हैं। तो आगे देखिए, फ्रॉग को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। हाँ, एक्सटर्नल फीचर, बॉडी इज ग्रीन कलर at dorsal surface, yellow color
or white nearly at ventral surface. बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है। इसको कहते हैं कैमोफ्लाज, यानी अपने आप को छुपा के रखना, सराउंडिंग के साथ मिला के रखना। देखिए ये सरफेस पर जब आता है, जमीन पर आता है तो घास के बीच में रहता है। घास किस रंग का? हरे रंग का। और इसका पीठ डॉर्सल, या देखिए डॉर्सल यानी पीठ वाला सरफेस कैसे रंग का? ग्रीन। तो ग्रीन के बीच में ग्रीन। इसके प्रीडेटर को, इसको मार कर खाने वाले को, शिकारी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ छुपा हुआ है बेचारा, जब तक हिलेगा नहीं, है ना? बड़ा इंटेलिजेंट है। अब देखिए वेंट्रल सरफेस यानी चेस्ट वाला रीजन व्हाइट या येलोइश रखा है। पानी में जब जाएगा, ऊपर की जब तरफ देखेगा, सब उसको लाइट रहेगा ना ऊपर में। ये फ्रेश वाटर एनिमल है, तो पानी में ऊपर की ओर देखेगा सब जो जानवर, जो इसका दुश्मन है, जो इसका प्रेडेटर है, उसको व्हाइट दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। इसने अपना चेस्ट सरफेस क्या रखा हुआ है? येलोइश व्हाइट। पानी में ऐसे रहेगा ना, ऐसे थोड़े जाएगा। जमीन पे ऐसे रहता है, इसके ऊपर ना और ग्रीन रहता है। हाँ, तो अब पानी में जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, इस तरह से जाएगा, तैर रहा होगा। अच्छा, तैर रहा होगा नीचे तो से? जानवर इसको नीचे से ना देखेगा, ऊपर से इसको ऊपर से जब देखेगा तो ज्यादातर जहाँ पे रहता है तालाब वगैरह में, तो वहाँ पे काई जमा रहता है। काई होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन एल्गी, तो ऊपर से भी सेफ, नीचे से भी सेफ। बड़ा इंटेलिजेंट। तो इसका जो बॉडी बैकग्राउंड है, ये कितना इंटेलिजेंटली इसका डिसाइड हुआ है कि ये अपने सराउंडिंग के साथ बड़े आसानी से मर्ज हो जाता है। इसलिए फ्रॉग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी कॉट, आसानी से पकड़ में नहीं। सीरियल नंबर 2 कितना इंटरेस्टिंग है। सीरियल नंबर 2, स्किन इज मॉइस्ट, इसमें नमी रहती है हमेशा, बिकॉज हैज glands to secrete mucus, and this keeps their skin moist and slippery. स्लीपरी, फिसलन वाला, फिसलता है। कभी भी फ्रॉग को होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, हाथ में अगर मुट्ठी में आ गया तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, फिसल के भाग जाएगा, बिकॉज उसके स्किन के सरफेस पे हमेशा एक म्यूकस का लेयर रहता है। ये बेनिफिशियल है इसके लिए। कैसे? एक तो इसके स्किन को मॉइस्ट रखता है, और दूसरा इसके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना के रखता है, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट स्किन का एक्सेस उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है। So skin is moist because has glands to secrete mucus, and this keeps, मतलब mucus जो है, and this keeps their skin moist and slippery. या फुल स्टॉप डाल दीजिए या कैपिटल भी कर दीजिए, अब सही हो जाएगा। Because skin कर दीजिए, because skin has glands to secrete mucus, and this keeps their skin moist and slippery. ठीक है, तो समझ गए? ये हर पॉइंट पे अपनी सुरक्षा लेकर चलता है, और ये सेंसिटिव एनिमल है इस वजह से। Serial number 3. The body has two distinct parts.
हेड एंड ट्रंक, और ट्रंक में ही थोरैक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। ट्रंक में ही इसका थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। तो थोरैक्स और एब्डोमेन एक साथ मिलकर इसका ट्रंक बनाता है। टेल तो होता नहीं, टेललेस एनिमल। सीरियल नंबर 4, हेड contains a pair of eye, a pair of tympanum for listening, सुनने के लिए। ये इसके एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, फिर ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी कैनाल, फिर वो एंड होता है कहाँ पे, ईयर ड्रम पे, और इसका एक्सटर्नल ईयर ड्रम से शुरू में होता है, राइट। तो वो ईयर ड्रम टिम्पैनम का, ठीक है, यहां लिख देते हैं टिम्पैनम यानी ईयर ड्रम फॉर लिसनिंग। तो इसकी मदद से ये सुनता है। तो क्या क्या मिला, ये पेयर ऑफ आई, ये पेयर ऑफ टिम्पैनम, ये माउथ, वन पेयर नॉस्ट्रिल, serial number 5, it has 2 pairs of limbs, one pair 4 limbs, your 4 limb, and one pair hind limb. शॉर्टर, ये आगे के पैर छोटे होते हैं, शॉर्टर, और पीछे के पैर लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं। इधर हो चुका, अच्छा लिखिए पैर।